यहाँ पे दारू, भगवान जी के बगल में दारू का बॉटल है। अरे वो पहले नहीं था, अब लगाया। आपके भाई है? दारू पीता है। दारू पीते हैं? रुको, अंदर करो। पीछे चलो, पीछे चलो। ये ड्रिंक करके ऐसे यहाँ पे परेशान भी करते हैं। मैम रोज करता ड्रिंक है, सुबह सुबह चालू हो जाता है। अच्छा काम नहीं कर रहा, मगर हमें तो परेशान नहीं करता ना। वो नशा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे छोड़ थोड़ी ना देगा वो अपनी दारू। दिए रहते हैं यहाँ पर, वो बेच देता है पी के दारू, फिर पी लेता है उन पैसों की। चोरी करते कर घर में जाके ये लोग इधर इन्होंने ड्रिंक करके पूरी मूर्ति तोड़ दी, उधर से निकाल दी पूरी मूर्ति। हाँ, पूरी नीचे नीचे तोड़ रहे थे वो, तो हम लोगों ने रोक लिया इनको। पी रहे थे मूर्ति को हटा के। नहीं नहीं, मंदिर बनाएंगे हर जगह तो ऐसा ही होगा। कोई भी मंदिर नहीं था वहाँ पे, हमारा चौधरा था वो। ना बहन बेटियों को देखते ना कुछ देखते, बहुत गंदा है। कहीं अच्छी सोसाइटी में जाएंगे तो अच्छी जगह में रहेंगे तो अच्छे मन नहीं देखता है यहाँ पे रहने वाले। सब पीने खाने वाले लोग हमारे समझ से तो बाहर ही है। मेरे तो के बगल के ही लोग सब ये ऐसी है। आप देख सकते हैं, ये यहाँ की झुग्गी है। ये रेंट पे भी झुग्गी है। यहाँ पे 2 फ्लोर है, यहाँ पे भी एसी लगा हुआ है। और ये गरीबी रेखा से ऊपर तो जरूर लोग उठे हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर उठे हैं, बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि बाहर नहीं निकलना है। ये एक बार अपने पीछे दिखाना शिवम, यहाँ भी देखो, ये घर में एसी। खुशी तो होती है कि लोग थोड़ा गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं। ये यहाँ भी शिव मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। भगवान जी तो हर जगह है। ये क्या है? दारू की बोतलें। यहाँ पे दारू की बोतल कौन रखता है? सामने बैठा है। ये घर है? अभी भी नशे में मैम। मेरा घर है ये मैम। अभी भी आपका घर है? यहाँ पे दारू, भगवान जी के बगल में दारू का बोतल रखते हैं। अरे वो पहले नहीं था, अब लगाया जन नया नया। रुको, क्या नाम है? सोनम नाम है मेरा। आपके भाई है? दारू पीता है। दारू पीते हैं? उनको अंदर करो। पीछे चलो, पीछे चलो। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना, पीछे चलो। नशे में हो ना, उधर पीछे चलो। पीछे चलो, तुमसे बात ही नहीं करनी है। जाओ अंदर, जाओ रूम के अंदर जाओ। रूम के आप जाओ अंदर। आप एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। दीदी एक मिनट रुक जाओ, दीदी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, शांत हो जाओ। मेरे से ना आती हो जानवर। कब से है मंदिर? मैम शुरू से यहाँ मंदिर, हमारा बचपना गुजर गया, उससे पहले ये था। इनका घर? यहाँ इनका घर है। ये ड्रिंक करके ऐसे यहाँ पे परेशान भी करते हैं। मैम रोज करता ड्रिंक है, सुबह सुबह चालू हो जाता है। आप बहन हो? किसी को नहीं करता। आप बहन हो? आप निकल के आए हो ना, इसलिए वो निकल के कोई आ बात गया। नहीं, आप बहन वो हो? गलती से बोतल रख गई। अरे रुक जाओ, आप बहन हो? हाँ मैं बहन हूँ इसकी। आपको दिक्कत नहीं है कुछ ये ड्रिंक करते हैं तो? हमें दिक्कत है, मगर दूसरों को तो दिक्कत नहीं देता ना ये। आप अपनी दिक्कत बताओ, मैं दूसरों की बात नहीं पूछ रही हूँ। आप नहीं, अपनी हमें नहीं दिक्कत, होती दिक्कत। आपको नहीं होती है? ये जो नशा कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम नहीं कर रहा, मगर हमें तो परेशान नहीं करता ना। तो वो नशा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो ऐसे छोड़ थोड़ी ना देगा वो अपनी दारू। दारू नहीं छोड़ेगा? और क्या? दूध पी रहा है क्या कि छोड़ नहीं देगा? कोई जूस पी रहा है? एक बात बताओ, जब तुम्हें क्या मैटर है? अच्छा, मतलब वो छोड़े या ना छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ थोड़ा। शूटिंग का काम करता है वो, आज दारू पी ली उसने। बस वो लोग क्या बता रहे हैं, उन्हें परेशान करते हैं ये लोग। आप दिए भी बेचे दिए भी बेचे ने। दिया बच्चे क्या करते हैं? दिए रहते हैं यहाँ पर, वो बेच देता है पी के दारू, फिर पी लेता है उन पैसों की। और चोरी अलग से करते हैं, चोरी करते हैं? चोरी करते घर घर में जाके ये लोग, और फिर दारू पीते, और शर्म भी नहीं आती ना बेवड़ों को। ये आपका घर है? आप लोग यही रहते हो? ये बगल के घर वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक बगल के घर वाले हैं, और जस्ट पीछे, मतलब मुश्किल से 20 कदम भी नहीं होगा, ये इनका घर है, और बीच में ये मंदिर है, और ये मंदिर के बगल में ये दारू पी के यहाँ पे बोतल रखते हैं। और इन्हीं के, अब आपको क्यों दिक्कत नहीं है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर आपको दिक्कत नहीं है तो मैं उसमें नहीं, कुछ नहीं बोल। दीदी मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ। ये ड्रिंक करते हैं, और इसी गली में अब इधर के बच्चियाँ कह रही हैं कि परेशान भी करते हैं, इन्हें चोरी भी करते हैं, यहाँ से दिए बेच के पीते हैं, मंदिर के बगल में पी के बोतल रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर घर वालों को ये मंजूर है, लेकिन बाहर वालों को ये मंजूर नहीं होगा, क्योंकि बाहर वालों को अगर ये परेशान करते हैं, और ये सिंगल ऐसे नहीं है,
एग्जैक्टली ये सिंगल ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत लोग होंगे यहाँ पे जो इस तरीके का नशा करते हो। अभी हमने आपको दिखाया, किसी ने बताया कि यहाँ पे नशा का किस तरीके से लोगों का जो धंधा है और काम है और तरीका है वो किस तरीके का है। देखो अभी आपको और दिखाएंगे किस तरीके का यहाँ पे धंधा है, यहीं के लोग दिखाएंगे यहाँ की परेशानियाँ, तो ज़्यादा बेहतर होगी। रुक जाओ एक सेकेंड आने जाओ। हाँ फिर से बोलो। इधर इन्होंने ड्रिंक करके पूरी मूर्ति तोड़ दी, उधर से निकाल दी पूरी मूर्ति। हाँ पूरी नीचे नीचे तोड़ रहे थे वो, तो हम लोगों ने रोक लिया इनको। और इस पे बैठ के दारू पी रहे थे मूर्ति को हटा के। यहाँ पे बैठ के दारू पीते हैं? कोई रोकता नहीं है? मारा था पुलिस वालों से भी पकड़वा दिया था। अच्छा, और लोग भी करते हैं यहाँ पे नशा? नहीं यही है बस, इस पे बैठ के दारू पी रहे थे, मूर्ति तोड़ रहे थे। नए मंदिर बनाएंगे तो यहाँ पे मंदिर तो था नहीं पहले ना, वहाँ मंदिर था। ये 10 साल से मंदिर है, हुए भी नहीं थे जब क्यों में आई बात समझ में। नए मंदिर बनाएंगे हर जगह तो ऐसा ही होगा। कोई भी मंदिर नहीं था वहाँ पे, हमारा चौतरा था वो। अरे आपको आपका भाई दारू पीता हुआ पसंद है तो आप अपने घर के अंदर बिठा के पिलाओ ना। तो आप आइयो, जब तो बाहर आया है वो, नहीं तो आता क्यों? यहाँ क्यों बैठ के पीता है? यहाँ बैठ के क्यों पीता है? मैंने नहीं बुलाया उनको, यहाँ क्यों बैठ के पीता है? तो यहाँ पिए। एक बात बताओ, ये खाली जगह मिलेगी तो पियेंगे ना। जब आपको पसंद है ना दीदी, आपको पसंद है आपका भाई पीता हुआ, आप अपने घर में पसंद होगी दारू पीना। आप कह रहे हो आपको पसंद है, क्यों ना पिए दारू? आप ही ने बोला है ना अभी, क्यों ना? अभी आपने बोला है। पता नहीं कहाँ से आ गए। देखो आप घर जाओ। तो परेशान है। क्यों परेशान हो? क्यों परेशान हो? ये परेशान भी है और ये परेशान नहीं भी है। ये खुद के परेशानी से नहीं लड़ पा रही हैं, लेकिन आसपास वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ आंटी? मेरा नाम शोभा है। यहीं रहती हैं? जी, कहाँ से हैं? यहीं से है, संजय मर कॉलोनी से। सरकार तो कह रही है कि जितना अवैध है, इलीगल ज़मीन है, वहाँ बुलडोजर चलेगा। ऐसा कुछ नहीं, देखो सब समझदार है आज के टाइम में, लेकिन ये है कि जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हैं। सरकार अच्छा करे, मेरे बुलडोजर चला दे यहाँ पे तो अच्छा है। गंद हट जाएगा, बस ये है। यहाँ पे गंद है बहुत ज़्यादा। क्या गंद है आंटी? बाबू ना बहन बेटियों को देखते ना कुछ देखते, बहुत गंदा है। कहीं अच्छी सोसाइटी में जाएंगे तो अच्छी जगह में रहेंगे तो अच्छे कौन नहीं देखता है यहाँ पे रहने वाले? सब पीने खाने वाले लोग हमारे समझ से तो बाहर ही है। मेरी तो आपके बगल के ही लोग सब ये ऐसी है। कौन है? हमारे पड़ोसी वगैरह सब पीने खाने वाले हैं, मतलब बच्चे रखने लायक जगह नहीं है। पड़ोसी कौन है आपका? मतलब आप लोगों के बरादरी से है, दूसरे बरादरी से? सब बिरादरी वाले भी हैं, अनकास्ट भी है, सब है, अनकास्ट भी है, सारी यहाँ सब बिरादरी है। बस परेशानी किससे है? बस पीने खाने वालों से परेशानी है। सब परेशान सब पीने खाने वाले हैं। सब कोई ठीक नहीं है, यहाँ से तो गंद हटना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो लड़कियों को परेशान भी करते हैं। सब बहुत गंद है यहाँ। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी मैडम। ये पूरा झुग्गी एरिया है? हाँ पूरा झुग्गी एरिया, संजय मर कॉलोनी, अन्ना नगर है। आपकी झुग्गी इधर ही है? हाँ हमारी झुग्गी इधर ही है। कितना रूम होगा आपके यहाँ? एक ही रूम होता है मैडम झुग्गी में, अच्छा। छोटा मोटा ऊपर बना लेते हैं। तो यहाँ पे कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? समस्या तो यही है, ये गटर खुली पड़ी है, पानी भर जाता है, स्कूल जाते हैं बच्चे पानी में डूब जाते हैं। यहाँ से लेके अपना रेलवे के ऑफिस से लेके आगे तक पानी भरा रहता है, वो भी पानी इतना इतना होता है। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, पानी का निकास नहीं है, और इधर भी कॉलोनी में पानी नहीं आता टाइम। हमेशा से ऐसे ही है? हाँ हमेशा से ऐसे ही है, बहुत पानी भरा होता है। लेकिन अब तो दिल्ली में सरकार को भी परेशानी होने लगी है इलीगल झुग्गियों में। मैडम सरकार को क्या हो गया? इलीगल झुग्गियों से सरकार को तो परेशानी हो रही है, लगातार बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में। हाँ रेखा गुप्ता जी हैं, बैठी हैं सीट पे, क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी है, जिधर वो बुलडोजर घुमा दें उधर घूम ही जाता है। ऑर्डर दे देते हैं, स्टे ऑर्डर दे दिया, नोटिस आ गया, झुग्गी तोड़ दो, तोड़ देते हैं। अब गरीब आदमी क्या करेंगे, रोड पे आ जाते हैं। ये इलीगल कितने सालों से? ये तो मेरे ख्याल 40-50 साल हो गए झुग्गियों को यहाँ। 50 साल हो गया, लेकिन अगर सरकार कोई एक्शन ना ले तो आपको लगता है 50 साल बाद भी यहाँ से कोई निकलने की कोशिश करेगा? निकल गया मैडम, फोर्स आता है, पूरा ग्रुप होता है, इतना पब्लिक नहीं होती जितनी फोर्स होती है। गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो बोलते हैं हमने ऑर्डर दे फोर्स दिया। किस लिए आता है? झुग्गी तोड़ने के लिए फोर्स आती है ना।
ठीक है, वो तो सरकार तोड़ रही है, लेकिन अपने मर्जी से 50 सालों में यहाँ से एक दो भी झुग्गी वाले जिनकी थोड़ी स्थिति बेहतर हुई हो, यहाँ से निकलने का कोशिश किया हो, कोई निकला हो बाहर? ये मैडम निकलेगा क्या, जिसका सरकारी जॉब है वो निकल जाता है, जिसका जॉब नहीं है तो वो अपना यहीं गुजारा कर रहा है। सरकारी जॉब वाले भी यहाँ रहते हैं? हाँ, वो भी रहते हैं यहाँ पे, सरकारी जॉब वाले भी। अब बताइए, ये तो गरीब के चक्कर में अमीर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। अमीर भी फ़ायदा उठा रहे हैं, ये तो है, लेकिन जो उसमें कुछ निकालेगी गवर्नमेंट, कुछ ऐसा आधार निकालेगी जिससे सरकारी नौकर हैं उनको अलग कर दिया जाए, गरीबों को दिया जाए, तो उसमें बेनिफिट है ना। गरीब का हक अमीर खा रहा है ना। वो तो राशन भी खा रहे हैं यहाँ सरकारी लोग, तो राशन भी खा रहे हैं, सबको राशन भी मिलता है, अमीर भी जो है जो सरकारी नौकरी भी करता है सबको राशन मिलता है, राशन कार्ड सबका बना हुआ है, सभी को मिलता है राशन। कैसे हैं चाचा? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, काम धंधा कुछ नहीं चल रहा, बैठे हैं। काम धंधा नहीं चल रहा है? क्या नाम है आपका? बिजगोपाल। अच्छा, क्या करते हैं? यही बेलदारी है, वही नहीं लग रहा, कहा बैठे बैठे खा रहे। क्या ये? बैठे बैठे खा रहे। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ, कुछ काम नहीं है। काम नहीं है। बच्चे बच्चे? बच्चे हैं। एक कितने बच्चे हैं? दो, एक लड़की एक लड़का है, 2 लड़का और है, मियाँ बीवी हम हैं। 3 लड़का 2 लड़की। हाँ। 5 बच्चे हैं। हाँ। बच्चे कमाते हैं? हाँ, कमाते हैं, अकेला लड़का है, बाल बच्चे आज के ज़माने में तुम जानते ही हो कि न्याय घर की हो जाती है। हम एक बच्चा है, एक लड़की है, मियाँ बीवी हम हैं, अकेला बच्चा करता है काम, और किराए से कमरा लें। यहाँ किराए पे रहते हैं? और का कितना किराया देते हैं? 5,000 लेते हैं। कितना रूम है? एक रूम। एक रूम का 5,000 देते हैं? हाँ। इस झुग्गी में? हाँ, इस झुग्गी में, और चूंती है उतने ही पे। चूता है वहाँ पे, बारिश होती है तो पानी टपकता है? हाँ, वो तो भाई ये झुग्गी में एक रूम का 5,000 किराया है। आप देख सकते हैं ये झुग्गी, ये गरीबी के नाम पे अमीर बन के बैठे लोग और गरीब को ही उनका खून चूस रहे हैं। अब मैं ये ना बोलूं तो क्या बोलूं? कौन है मालिक, कौन है आपके मकान का? हम नाम नहीं जानते हैं बेटा। कहाँ से हैं वो? हैं तो यहीं के। वो भी यहीं रहते हैं? नहीं, वे अपने क्वार्टर पे रहते हैं। उनका क्वार्टर है? और का सभी की लगी है हमारी। ये झुग्गी कोई और बनाया है। हाँ। और एक बार पीछे दिखाना शिवम, ये झुग्गियों का घर यहाँ से शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं ये झुग्गी किस तरीके का है। ये बाहरी एरिया है, अभी ये शुरुआत है। चाचा ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कितना रूम होगा जो किराए पर होगा? कितना लोग यहाँ किराए पर रहता होगा? किराए पर बहुत रहते हैं, मैं ही अकेला बहुत रहते हैं। और ऐसे ही रेट है 5,000? ये कोई 6,000, कोई 7,000 ऐसे किराया देते हैं। और चूंती भी है, रहना हो रहे तो भागो, ये तो गुजारा चलाना है तो रहना है, देना है। दिल्ली के पॉश इलाके में सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके और इस तरीके से गरीबों को चूसा जा रहा है। जब झुग्गियाँ टूट रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि शर्म नहीं आ रहा है गरीब से सवाल पूछ रही हो, गरीब का दुख दर्द फिर से जगाने की कोशिश कर रही हो, जिसका घर टूट रहा है उससे सवाल पूछ के। अब ये देखिए किस तरीके के गरीब हैं जो दूसरे गरीब का खून चूस रहे हैं, उनका पसीना चूस रहे हैं। अब मैं किससे सवाल पूछूं? क्या दिखा दूं यहाँ पे? मैं किसको ला के बिठा दूं? अंबानी को बिठा दूं? किसको बिठा के दिखाऊं कि ये कोई अमीर है? कौन है यहाँ पे, कौन रह रहा है, क्या कर रहा है? कहाँ से लाऊं मैं? किसको गरीब बताऊं? कैसे गरीब बताऊं? ये आपके सामने है। मैं तो कहीं अलग से बात कर नहीं रही हूँ, मेरे सामने प्रूफ आपके सामने है। सामने कह रहा है चश्मदीद की किस तरीके की यहाँ पे स्थिति है अलग अलग झुग्गियों में, फिर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ये इस पे क्या ही कहा जाए। ये कितने बाकी सारे जितने रेंट पे रह रहे हैं वो सब आप ही की तरह मजदूरी करने वाले लोग हैं। कुल हैं बाबू, अब किसको बता दूं? हम किराए से रहे, हमें कैसा हुआ, दूसरे की तो हम कह नहीं सकते हैं। चाचा आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजा राम। कितने टाइम से यहाँ पे आप सब्जी का व्यापार कर रहे हैं? अभी खोल लाए थे, 5-6 महीने हुए। 5-6 महीने हुए। आपकी झुग्गी है अंदर? हाँ जी। आपका अपना है या आप भी किराए पे रहते हैं? नहीं है, किराए पर नहीं है, अपना ही है। आपका अपना है। कितना रूम होगा? एक रूम है।
एक रूम है। कितने लोग रहते हैं? 4 लोग। 4 लोग रहते हैं। अच्छा, कमाई यहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है? बस यही है, शाम को रोटी मिल जाए खाने के लिए, कमाई वमाई कुछ नहीं है। यहाँ पे किस तरीके का इलीगल काम होता है? अगर हम आपसे पूछें क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होता है? ये जिस तरीके से यहाँ पे मालिक कहीं और रह रहे हैं यहाँ पे क्वार्टर में, और गरीब को ये एक झोपड़ी बना के देके सरकार के ज़मीन से पैसा कमा रहे हैं। ऐसे तो काफ़ी लोग हैं ये। बहुत लोग हैं यहाँ पे। हाँ, जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं फिर भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। सरकारी नौकरी कर रहे हैं और क्या। और यहाँ पे रहते हैं। हाँ, हर कॉलोनी का हिसाब किताब है, कोई यहाँ का अकेला थोड़ी है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे को 50 नाम रखने वाले लोग अलग अलग तरीके से ये सामने देखे। मैं ग्राउंड पे आके दिखा रही हूँ रियलिटी। मैं किसी स्टूडियो में बैठ के अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के आपको नहीं सुना रही हूँ। ये हकीकत है। शायद कुछ लोगों को हकीकत से ही परेशानी हो रही है। ये जिसको परेशानी है उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको परेशानी नहीं है उसको लाइन लगा के आ जा भाई, लग जा लाइन में, आ जा, सबसे पहले उसका नंबर आएगा। कुछ देते हैं और हमको कुछ नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी वाले झुग्गी में रह रहे हैं, सरकारी नौकरी वाले राशन उठा रहे हैं और वो गरीब हैं। और अगर उनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ तो मैं गरीब से सवाल पूछ रही हूँ, मुझे शर्म नहीं आ रही है। कौन से गरीब की बात कर रहे हो आप लोग? शायद आपको नहीं पता कि कौन से गरीब से मैं मिल रही हूँ और कौन से गरीब से मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपको भी नहीं पता। अब मैं इनको गरीब बोलूँ या जिनको ये रेंट पे कर रहे हैं उनको गरीब बोलूँ? डिसाइड करके आप ही बताना कमेंट सेक्शन में।